नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मामलों को लेकर चर्चा हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सैनी को पंजाब चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से नायब सैनी की पंजाब और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जल्दी अंबाला और सोनीपत के दौरे पर भी आ सकते हैं। ऐसे में क्या है इस मुलाकात के मायने, ये बड़ा सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मामलों को लेकर चर्चा हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सैनी को पंजाब चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा पीएम से नायब सिंह सैनी की पंजाब और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बातचीत हुई। ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी जल्दी अंबाला और सोनीपत के दौरे पर जा सकते हैं। सीएम की ओर से उस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सादर भेंट कर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब चुनाव को लेकर जहां सीएम सैनी लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं पार्टी को चुनाव जिताने के लिए संगठन स्तर पर भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि पीएम अंबाला दौरे पर जाने के दौरान शहीद स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं। यही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम सैनी ने पीएम मोदी को सोनीपत में IMT और मारुति के प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर भी आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम 24 अप्रैल को हो सकता है। इसे लेकर सोनीपत में प्रशासन के स्तर पर भी तैयारियां हो रही हैं। टोटल टीवी के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा के सीएम नायब सैनी से मुलाकात। नायब सैनी ने मुलाकात की है, बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि राजनीतिक चर्चा तो होती है, जाहिर सी बात है। और बड़ी मुलाकात जब बड़ी शख्सियतें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी रणनीति भी इसके पीछे छिपी होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बता दें कि पंजाब का चुनाव भी है अगले साल, फरवरी 2027 तक पंजाब विधानसभा का कार्यकाल है। उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव हैं, जिसमें तमिलनाडु है, असम है, बंगाल है, केरल है, पुडुचेरी है। तो बड़ी रणनीति राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बनती है। प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें बेहद अहम रहती है। और अब ये मुलाकात कितनी अहम है, और हरियाणा के लिए भी कई अहम मुद्दे हैं, जैसे SYL का मुद्दा है, जल संकट का मुद्दा, हमने चर्चा भी की अक्सर। उन मुद्दों को भी क्या टच किया गया है इस मुलाकात में, या फिर पंजाब को लेकर रणनीति बनी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और सोनीपत जो दौरा प्रधानमंत्री का आने वाले समय में होने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर दिविंद कथुरिया इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दिविंद, तो शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, लगातार मुलाकातें होती हैं, राजनीति में देखा भी जाता है और देखा भी गया है। इससे पहले भी कई बार मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जाकर की है। दिल्ली आए, मुलाकात हुई, आप प्रधानमंत्री से मुलाकात। इस मुलाकात के अगर 2 टूक शब्दों में समझना चाहें तो क्या मायने? देवेंद्र, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं लौटता हूं आपके पास। महेश, यही सवाल मेरा आपसे है। सौरभ, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात एक रूटीन प्रोसेस तो मानी जा सकती है, लेकिन चूंकि समय से, अगर समय अवधि के हिसाब से अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए तो हम लगातार इसी कार्यक्रम में कहते रहे हैं कि नायब सिंह सैनी पंजाब के चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। शुरुआत से इस बात के संकेत जो हैं वो दिखने लगे थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जिम्मेदारी पंजाब की नायब सिंह सैनी को दे दी गई थी। और हम लगातार इसी कार्यक्रम में ये जिक्र भी करते रहे कि 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद सिख
जाति से जुड़े लोग जो हैं, सिख धर्म से जुड़े जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा नाराज़ भारतीय जनता पार्टी से बने हुए थे और नायब सिंह सैनी ने इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। हरियाणा और पंजाब के सीमावर्ती इलाके जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल माने जाते हैं, वहाँ पर एक के बाद एक काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे गए। प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह भी आए और बार बार जो वेशभूषा नायब सिंह सैनी लगातार बनाए हुए हैं, वो सिखों की पगड़ी धारण किए हुए हैं और लगातार पंजाब में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास भी एक तरीके से पंजाब के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मुलाकात का एक महत्वपूर्ण स्थल इस वक्त बना हुआ है। तो ये मानकर चलिए कि पंजाब चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभानी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो नायब सिंह सैनी निभाने जा रहे हैं और नायब सिंह सैनी लगातार ग्राउंड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और परिस्थितियों में परिवर्तन भी देखने को मिला है। नायब सिंह सैनी जब से पंजाब में अपने होमवर्क को आगे बढ़ाते नजर आए और अब उनके मेहनत के जो परिणाम है वो भी अब दिखने लगे हैं और अच्छी खासी मेहनत जो नायब सिंह सैनी ने की, उनकी टीम ने की और लगातार जो एक कोशिश नायब सिंह सैनी कर रहे थे, अब एक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन अब उपजाऊ नजर आने लगी है। संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नजर आने लगी हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि चुनावी तैयारियां पहले से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जरूर प्रधानमंत्री के सामने रखना आवश्यक था और मुझे लगता है कि यही काम अब नायब सिंह सैनी ने किया है कि पंजाब में कितना काम किया जा चुका है, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो रणनीतिक फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन्हें भविष्य में जिन पर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ गाइडलाइंस भी प्रधानमंत्री से पंजाब चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री हासिल कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की बात है, एक प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहली बात ये जो कि नायब सिंह सैनी जिन्हें स्वीकार्य करने की कोशिश करेंगे, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और दूसरी बात ये कि अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, होमवर्क कितना है, कितनी स्कोरिंग है, क्या मेरिट निकल रही है, मेरिट परसेंटेज क्या है और कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन्हें छूने से, जिन पर काम करने से पंजाब की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। ये तमाम जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हुआ माना जा सकता है और ये सिर्फ एक आंकलन है, एक अंदाजा है और परिस्थितियों के आधार पर ही हम इस आंकलन को कर पा रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि खुद नायब सिंह सैनी मीडिया ब्रीफिंग करते और प्रधानमंत्री से मुलाकात के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी देते तो शायद हमारे लिए और बेहतर हो सकता था स्थिति को स्पष्ट करना। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी पंजाब ही सबसे महत्वपूर्ण विषय इस वक्त हरियाणा के लिए बना हुआ है और SYL का पानी और उसके बाद नई परिस्थितियों में जो भाखड़ा के पानी को रोकने की बात यहाँ पर कर रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पानी के बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है हरियाणा, ये परिस्थिति भी जो है विकट परिस्थिति बनी हुई है और मुझे लगता है कि इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के सामने किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद ही ये सब कुछ किया गया हो। अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? अब एक बड़ा सवाल है, पंजाब पर ही फोकस है या फिर हरियाणा को फोकस करना है, हरियाणा की मूलभूत ज़रूरतों को फोकस करना है? महेश, देखा जाए तो दोनों तरफ साधना है, हरियाणा भी साधना है, पंजाब भी साधना है। हरियाणा के लोगों को भी नाराज़ नहीं करना और पंजाब के लोगों को भी नाराज़ नहीं करना, क्योंकि अगर जल दिलवा दिया जाएगा, पानी दिलवा दिया जाएगा तो जो दावे भगवंत मान कर रहे हैं कि भाई हम अपना अधिकार नहीं देंगे पंजाब के लोगों का, उस पर सरकार के आगे बड़ी चुनौती पेश आएगी। दोनों में संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है। देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनौती इसलिए अभी ज़्यादा नहीं है नायब सिंह सैनी के लिए क्योंकि निकट भविष्य में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि जो पानी से सीधे तौर पर प्रभावित तो हो सके। शहरी क्षेत्रों के चुनाव है, नगर निगमों के चुनाव है। नगर निगम में अमूमन जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो ये बखूबी जानते हैं कि सरकार के साथ चलने के क्या फ़ायदे होते हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन का कितना फ़ायदा मिल सकता है। अमूमन ये मानकर चलिए कि नगर निगम के अतीत के चुनाव को अगर देखने की कोशिश की जाए तो परिणाम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के रहे हैं। अब क्योंकि करीब 4 साल का वक्त और 3.5-4 साल का वक्त अगर और बाकी अगले चुनाव को लेकर बना हुआ, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए और चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए, अभी अंतराल काफ़ी लंबा है और कोई चुनावी अग्नि परीक्षा हाल फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नहीं देनी है। नायब सिंह सैनी को किसी चुनावी इम्तिहान का सामना
अगर 2 बाई इलेक्शनों की संभावना को छोड़ दे जो कि क्रॉस वोटिंग के बाद पैदा हुई है, कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, वो जो आशंका है अगर उसको दरकिनार कर दें तो किसी तरह की चुनावी अग्नि परीक्षा का सामना अभी नायब सिंह सैनी को नहीं करना है। तो फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब को फोकस करेगी, नायब सिंह सैनी पंजाब को फोकस करेंगे और यही वजह है कि भाखड़ा के पानी को लेकर तल्ख किसी भी तरह का रिएक्शन यहाँ पर नायब सिंह सैनी की तरफ से नहीं दिया गया है और आने वाले भविष्य में भी आप इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि पंजाब के खिलाफ एक शब्द भी नायब सिंह सैनी उनकी जो है रणनीति के खिलाफ या कहें कि जननीति के खिलाफ किसी भी तरह का कोई कमेंट पंजाब की धरती के खिलाफ, पंजाब के लोगों के खिलाफ, पंजाब की सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर शायद ही नायब सिंह सैनी करें, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है वो नायब सिंह सैनी का चेहरा है और उन्हें किसी भी तरह के विरोध का सामना करना पड़े किसी भी परिस्थिति में नायब सिंह सैनी इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इस तरह की नेगेटिव रिएक्शन की कोई भी बातचीत अभी नहीं करना चाहेंगे नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी जो पंजाब की धरती पर क्या कुछ किया जा चुका है और क्या कुछ किया जाना है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है और ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो। और नायब सिंह सैनी बतौर प्रचारक के एक स्टार प्रचारक के तौर पर काफ़ी शुभ साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहाँ जहाँ जिम्मेदारियाँ दी गई नायब सिंह सैनी को वहाँ वहाँ प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में हासिल की है। बिल्कुल महेश, मैं लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र, सवाल ये है कि बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, हरियाणा के मुद्दे भी हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, रोज चर्चा करते हैं। जल संकट का मुद्दा बड़ा है, SYL का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है और शिक्षा व्यवस्था का एक मुद्दा है जो अक्सर विपक्ष उठाता भी रहता है। हरियाणा के कर्ज का मुद्दा है, हरियाणा में अब तक सैनिक सरकार ने क्या परफॉर्मेंस किया वो भी एक सवाल है। क्या इन मुद्दों पर चर्चा हुई है या फिर सीधे पंजाब, जिसकी बात महेश भी कर रहे हैं? देखिए सौरभ, बिल्कुल पंजाब वाला मेरे को लगता है प्रायोरिटी वाला इशू है। प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, दोनों बीजेपी सरकारों के हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा हैसियत वाले आदमी हैं, पार्टी के सबसे शिखर पुरुष हैं आज की डेट में और प्रधानमंत्री हैं लगातार तीसरी बार से। नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई है ये मुख्यमंत्री की लगातार दूसरी बार, तो उसकी वजह भी प्रधानमंत्री है, उन पे भरोसा किया है। अब देखिए पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते तो है ही है, सामाजिक रिश्ते हैं, परिवारों की शादियां हैं, व्यापार है। तो पंजाब बहुत एक मेरे को लगता है प्रतिष्ठा का सवाल है। पंजाब का चुनाव फरवरी 2027 में होना है और अभी अप्रैल शुरू हो चुका है, 10 महीने की बात है। अब पंजाब ही क्यों, यूपी के चुनाव की भी तैयारी है। यूपी भी पड़ोसी राज्य है हरियाणा का, इस तरफ यूपी है, इस तरफ पंजाब है और दाईं तरफ दिल्ली है। दिल्ली में केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व बैठा है। तो नायब सिंह सैनी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए विपक्षी जो मुद्दे, आपको एक चीज और बताता हूं सौरभ जी। लोकसभा में वरुण मोलाना जो अंबाला से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कल लोकसभा में ये मुद्दा उठाया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी तो हरियाणा की भी है, वहां 60-40 का रेशियो है, जैसे IAS ऑफिसर्स हैं या हाई कोर्ट में जो अनुपात है। चूंकि पंजाब बड़ा राज्य, बड़ा भाई कहते हैं, उनका हिस्सा 60%, 40% हिस्सा हरियाणा का है। तो बहुत सारे द्विपक्षीय SYL का पानी की बात है। अब BBM बोला, नया विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ राजधानी को लेकर विवाद है और विधानसभा को लेकर कल ही वरुण मुलाना ने लोकसभा में सवाल उठाया कि 40% विधानसभा में हिस्सा, जैसा कि एग्रीमेंट है, लिखित में है, 40% हिस्सा हरियाणा का है, 60 पंजाब का है, लेकिन हरियाणा को 24% हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा, 40 की बजाय हरियाणा के हक को मारा जा रहा है। ये कल लोकसभा में वरुण मुलाना ने उठाया है और उस लिहाज से हरियाणा की बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। पानी की बात है, जैसे BBM बोला, 2 दिन पहले नया विवाद खड़ा हो गया कि हरियाणा को BBMB का जो पानी आ रहा था, पंजाब वो पानी नहीं देगा। उसके अलावा यूपी के भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल को लेके देखिए, पिछली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, बहुत तकड़ा मुकाबला था, लेकिन आखिर में बाजी ममता बनर्जी मार गई थी। अभी मैं देख रहा था, आज अमित शाह बंगाल गए हुए हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि मैं 15 दिन तक मैं पश्चिम बंगाल में रहूंगा। प्रेस्टीज इश्यू है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है पश्चिम बंगाल को। ये अमित शाह कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि ममता सरकार को
बंगाल की खाड़ी में गिरा दो। मतलब इतनी राजनीति इतनी मतलब आक्रामक तरीके से हो रही है, चुनाव नजदीक है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे को लगता है हरियाणा में कुछ और भी राजनीतिक मुद्दे हैं, चेयरमैनों की नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल में कुछ थोड़ा सा और परफॉर्मेंस रैंकिंग हो, मंत्री अच्छा काम करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी वजह से मेरे को लगता है ये जो अंबाला और सोनीपत के प्रधानमंत्री के दौरे हैं ये पेंडिंग है। पिछली बार जब नवंबर में प्रधानमंत्री आए थे, गीता जयंती समारोह था कुरुक्षेत्र में, और गुरु तेग बहादुर का जो शहीदी दिवस 350 मनाया था, प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में गए थे, उनको अंबाला जाना था लेकिन नहीं, वो पेंडिंग था। इधर सोनीपत में मारुति जैसा बड़ा संस्थान जहां IMT इंडिया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनानी है, और मारुति इतना बड़ा उद्योग, अभी वहां बहुत ज्यादा खरखोदा में मारुति प्लांट के आने के बाद बहुत सारा विकास हुआ है। KMP पड़ता है, दिल्ली नजदीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे मेरे को लगता है चर्चा हुई होगी और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री का लिया होगा। प्रधानमंत्री ने उनको नसीहत भी, कुछ राजनीतिक डोज भी दी होगी कि कहां किस तरीके से आपको काम करना है। तो एक अहम मुलाकात थी जो आधा घंटा चली है और इसका असर आने वाले दिनों में नजर आएगा। हाँ देवेंद्र, सवाल ये भी है कि बंगाल और पंजाब मुख्य फोकस होगा इस मुलाकात में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बंगाल में काफी लंबे समय से बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। पंजाब की परिस्थिति तो पता ही है आपको, अकाली रही, उसके बाद कांग्रेस रही, फिर गठबंधन हुआ बीजेपी से। तो दो राज्य हैं जिन पर इस वक्त फोकस होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए सौरभ, जैसे क्रिकेट में होता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट मैच होता है तो बड़ी रणनीति बनाई जाती है, प्लान ए और प्लान बी होता है। देखिए पिछली बार ममता बनर्जी रिपीट कर गई, लेकिन ये बात बीजेपी को अखरी है कि इस बार हमने सरकार बनाई। आपको बता दूं, संजय भाटिया जो राज्यसभा में हरियाणा से चुने गए हैं, हालांकि आज वो आए हुए थे, हनुमान जन्मोत्सव था पानीपत में, लेकिन वो पिछले 2.5-3 महीने से लगातार बंगाल में कैंप कर रहे हैं। उनको 38 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, और जिस तरीके से बंगाल को प्रतिष्ठा का सवाल, चुनाव को जीतना हर हालत में, जैसे दिल्ली को जीता, हरियाणा को तीसरी बार जीता, महाराष्ट्र को जीता, बिहार में गए वहां जीता, और पंजाब की जहां तक बात है, आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बेदखल हो गई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने 26 साल बाद विजय हासिल की। आम आदमी पार्टी की अब एक ही जगह सरकार है, वो है पंजाब, और पंजाब वो जगह है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, और किसान आंदोलन बहुत मुखर रहा है। नंबर 1 पे किसान आंदोलन था, जिससे जो केंद्र सरकार परेशान थी, जो राजनीति गरमाई थी, एक तरह से मोदी सरकार को चुनौती दी थी किसान नेताओं ने जब शुरू हुआ था 13 महीने का आंदोलन। तो उसी पंजाब में अब चुनाव है, 10 महीने की बात है, तो पंजाब को बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है कि वहां सरकार बनानी है। मतलब आक्रामक सियासी रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। तो पंजाब और पश्चिम बंगाल ये दोनों दुखती रग है, मैं कहूं। हालांकि बीजेपी की बहुत मजबूत स्थिति है, संगठन मजबूत है, सरकारें हैं, पूरी फौज ट्रेंड तैयार है, संसाधन है, रणनीति है, बहुत कुछ है, उसके बावजूद पंजाब और पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए दुखती रग है, जिसका इलाज इस बार सियासी तौर पर बीजेपी करना भी चाहेगी। और वो दौरे भी बता रहे हैं, खुद सीएम सैनी के जो लगातार वो दौरे कर रहे हैं पंजाब में, लगातार ताबड़तोड़, और आपने संजय भाटिया का बताया 8 दिनों से बंगाल में कैंप कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा कई और राज्यों में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं। तो बीजेपी बड़ी रणनीति के तहत काम करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल महेश, अब अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी सीएम सैनी को पंजाब चुनाव को लेकर, जिस तरह से वो दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे और रैलियां हम उनकी देख रहे हैं, बंगाल और पंजाब में कुछ बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ से मिल सकती है उस मुलाकात के बाद, कह सकते हैं, या फिर मिली हुई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपकी दूसरी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो जिम्मेदारी पहले से दी जा चुकी है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले ही नायब सिंह सैनी पंजाब की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। और हम इसी कार्यक्रम में आए दिन इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं। जब भी पंजाब को लेकर, जल विवाद को लेकर कार्यक्रम किया गया, लगातार ये बात कही गई कि नायब सिंह सैनी आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ग्राउंड वर्क जो कर रहे हैं वो नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, होमवर्क जो कर रहे हैं वो नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, और रणनीति जो तैयार कर रहे हैं, जो बिसात बिछा रहे हैं, वो नायब सिंह सैनी बिछा रहे हैं। नई ज्वाइनिंग्स हमने देखी, रैलियों को संबोधित नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, वहाँ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक तरीके से पार्टी के अंदरूनी हालात को बदलने की कोशिश, यानी आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक तरीके से क्रैक डाउन वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बदल दी है नायब सिंह सैनी ने। तो ये मानकर चलिए कि नायब सिंह सैनी तो बड़ी भूमिका में आ चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी को क्या नाम दें वो अलग बात है, कि संगठन उन्हें स्टार प्रचारक बनाए या प्रभारी की
जिम्मेदारी दे, क्या दे वो अलग बात है, लेकिन ये मानकर चलिए कि सबसे बड़ी भूमिका अगर पंजाब चुनावों को लेकर किसी को दी गई है, जो दी जा चुकी है, वो नायब सिंह सैनी को दी जा चुकी है। और मैं स्पष्ट तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले ही नायब सिंह सैनी के पिछले कार्यकाल से पहले ही ये जिम्मेदारी जो है पंजाब चुनावों को लेकर नायब सिंह सैनी को दी जा चुकी है। और नायब सिंह सैनी वही वेशभूषा अभी धारण किए हुए हैं। आप देखिए कि लगातार हर एक कार्यक्रम में कोशिश वो करते हैं कि पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ही सिखों से जुड़े कार्यक्रम को वो आयोजित करवाएं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि वेशभूषा जो है पूरी तरीके से वो पंजाब की जो सिखों की पगड़ी है वो नायब सिंह सैनी लगातार धारण किए हुए हैं, संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। तो मानकर चलिए कि ये भूमिका तो दी जा चुकी है, नाम क्या दिया जाएगा अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को पंजाब चुनावों को लेकर दी है तो वो नायब सिंह सैनी को दी जा चुकी है। जिम्मेदारी के नाम पर कौन से फॉर्मेट में उन्हें फिट किया जाएगा यह अलग बात है। देवेंद्र, अब सवाल यह है कि पंजाब पर फोकस है, बंगाल पर फोकस है, फोकस तो अन्य राज्यों पर भी है। असम में तीसरी बार सरकार बनाने पर फोकस है, हमने देखा कि लगातार रैलियां भी हुई। अब सवाल यह है कि पंजाब सबसे अहम यूं भी है, बंगाल भी अहम है, पंजाब यूं भी अहम है कि पंजाब और हरियाणा कनेक्टेड है और पानी की एक समस्या है बड़ी। क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार पंजाब में आएगी, जो एक बेहद अहम सवाल है, तो उसके बाद चीज़ें फॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी, बीजेपी के लिए करना संभव हो पाएगा, या फिर वो जो जनता है उसका भरोसा कायम रखना भी बीजेपी के आगे बड़ी चुनौती होगी? फिर ये भी परिस्थिति बन सकती है कि भाई हरियाणा में भी बीजेपी है और पंजाब में भी अगर आती है बीजेपी तो भाई वहाँ की जनता ने भी तो भरोसा जताया, इसलिए तो नहीं कि आप हक दे दें। देखिए सौरभ, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी थी 26 साल के बाद, मतलब बीजेपी नेता उछल पड़े थे, पूरा हाईकमान खुश था कि 26 साल बाद मदन लाल खुराना होते थे, याद हो आपको, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, बड़े सफल मुख्यमंत्री थे। मेरे को याद है एक बार यमुना में बाढ़ आई थी, मदन लाल खुराना के बारे में मीडिया में आया था कि 2-3 दिन तक वो यमुना किनारे उन्होंने बिस्तर लगा दिया था। जब मुख्यमंत्री थे, बाढ़ दिल्ली में काफी बाढ़ आई थी, मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना उन्होंने बेड ही वहीं लगा दिया था अपना, मतलब पूरा अमला, तो उन्होंने दिल जीता था बीजेपी ने। उसके बाद बीजेपी को दिल्ली रास नहीं आई, और सरकारें आई, कांग्रेस शीला दीक्षित 3 बार रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो एक 26 साल बाद दिल्ली को जीतने के बाद बयान आया था बीजेपी नेताओं का कि अब हमारा जहाज पंजाब उतरना चाहता है, लेकिन बीच में हरियाणा है, हरियाणा में तो क्लियर हो गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब दिल्ली से वाया हरियाणा हो तो ये हमारे को पंजाब जाना है, वहां हमारा लैंड करेगा जहाज, जीत का जहाज हो। तो मतलब दिल्ली से चलेंगे तो हरियाणा होकर ही पंजाब जाना होता है। इसी वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों को भी दी गई है। मेरे को याद है महिपाल ढांडा भी 2 बार पीछे पंजाब होकर आए थे, अभी उनकी ड्यूटी वो असम में कई दिनों से। विधानसभा सत्र खत्म हुआ था जिस दिन 19-20 तारीख को, ढांडा रात को यहाँ पानीपत आए थे अपने घर। विधानसभा चूंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधानसभा के आखिरी दिन पानीपत में रात को रुके, सुबह सीधा यहां से दिल्ली के लिए चले गए, बाय एयर। असम में है महिपाल ढांडा, संजय भाटिया 2.5-3 महीने से बंगाल में। देखिए काम इसको करना कहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से समर्पण इसको कहते हैं, काम इसको कहते हैं डिलीवरी, रिजल्ट। तो बीजेपी की मतलब तैयारियों में, रणनीति में कोई कमी नहीं, नीचे से गए ऊपर तक, मंत्री तक वहां एक पखवाड़ा पड़े रहते हैं, घर दर ऑफिस का काम कोई चिंता नहीं, उनको एक मकसद, एक टारगेट लेके दिया जाता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। बीजेपी उस तरह की पार्टी अब भी पंजाब और बंगाल को लेके इसी आक्रामक रणनीति और सियासी रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में डट गई है। 30 सेकंड में महेश कंक्लूड करें कि प्रधानमंत्री के जो अंबाला आने का कार्यक्रम है, क्या वो बन सकता है और आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी रणनीति देखने को मिल सकती है? कंक्लूड करें शॉर्ट में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में आगमन तो होगा, ये तो मानकर चलिए, चाहे वो आईएमटी के कार्यक्रम को लेकर हो, चाहे वो अंबाला में किसी कार्यक्रम के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देखिए, हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी लगातार जो है किसान आंदोलन के बाद भी, उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए हुए हैं। पंजाब को लेकर भी मुझे लगता है कि 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई वो बेहद विकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। और बीते जो कार्यकाल का
अगर जिक्र किया जाए बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपना सबसे बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा, देखिए नोटबंदी जैसे बड़े फैसले पर प्रधानमंत्री अडिग रहे, लेकिन जो है तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। और जिस तरह की विकट परिस्थिति दिल्ली की सरकार के लिए पैदा कर दी थी किसानों ने, ऐसी कोई परिस्थिति कभी दोबारा पैदा ना हो, ये प्रधानमंत्री जरूर चाहेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी के लिए अगर कहीं शरण स्थली इस वक्त कोई प्रदेश बचा हुआ है तो वो सिर्फ पंजाब की धरती। आम आदमी पार्टी जो कि वैकल्पिक राजनीति की बात करती है, उसे खत्म करने के लिए पंजाब उनसे छीना जरूरी है। दिल्ली छीनी जा चुकी है, तो यही वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए पंजाब का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त उत्तर भारत में बना हुआ है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे इस मुलाकात के बाद क्या कुछ राजनीतिक और सियासी रणनीति निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।